नमस्कार, रफ्तार हेडलाइन के साथ मैं निराली। तो कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीर है रेवाड़ी उपमंडल के गांव सहरनवास की, जहां गांव का जोहड़, गलिया और गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले लबालब गंदगी और दूषित पानी से भरे हुए हैं, जिसके लिए ग्रामीणों ने गांव के सरपंच को दोषी ठहराया है। उनका आरोप है कि सरपंच के पति और उनका पुत्र ही सभी कामों को देखते हैं, जबकि नियम अनुसार स्वयं सरपंच की जिम्मेदारी होती है गांव के विकास कार्यों की देखरेख करना। लेकिन विडंबना देखिए, सरपंच साहिबा तो गांव की सभा तक में आना उचित नहीं समझती। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी लेखी शिकायत ये लोग न केवल उपायुक्त महोदय को बल्कि सीएम विंडो पर भी दे चुके हैं, लेकिन गांव के बद से बदतर हालात देखकर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गांव की रोड, सड़कें, ग्राउंड और सरपंच अपनी मनमर्जी करता है, किसी की बात नहीं मानता और सारा गांव को सत्यानाश कर रखा है। पुरानो जोड़ सुबह गंदा पानी, दुनिया भर की बीमारी हो रही सकी, अवैध कब्जा करवा रहे सारे। सरपंच की जिम्मेदारी बनती है उनके विकास कार्यों को या जो भी चीजें व्यवस्थित करनी है वो जिम्मेदारी सरपंच की, लेकिन सरपंच जब कुछ नहीं कर रहा तो अधिकारियों ने अभी तक क्या एक्शन लिया? अधिकारी आते हैं, इनके दबाव मान लेते हैं, फोन करवा देते हैं, इनके ऊपर हाथ है, इनके कारण के कार्रवाई में दबंगई कैसे? हाँ, दबंगई करे जी फुल। मैंने इसके खिलाफ चुनाव में मेरे 2-3 मुकदमा लगवा दिया था अभी 2-3 साल में। अभी आप क्या हम तो यही कहा जी, बढ़िया काम करे, काम में अच्छा विकास करे, इसके वो इसकी हम कार्रवाई करेंगे, आपको ऊपर लगाएंगे शिकायत के। देखिए सर, हम जब सार्वजनिक रूप से इकट्ठा हुए हैं तो समस्या सबकी एक ही है। दीपक भाई जो समाज सेवक होते हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। चाहे वो गांव की सफाई से रिलेटेड है, चाहे वो गांव के सार्वजनिक विकास से रिलेटेड है, चाहे वो गलत तरीके से जिस तरह से ये वाटिका चलाई जा रही है, चाहे उससे रिलेटेड है, सब हम उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी सबकी आवाज एक ही है कि इन पे कार्रवाई हो। लेकिन एक बड़ा सवाल कि जनप्रतिनिधि होता है सरपंच, उसकी जिम्मेदारी होती है गाँव का रखरखाव करना, गाँव का विकास। लेकिन क्या आपने डायरेक्ट सरपंच से कभी इन चीजों के बारे में जिक्र किया? देखिए सर, डायरेक्ट सरपंच साहब से मैं फेस नहीं हुआ हूँ, बट इन्होंने जो बात करी है उनसे, और गांव का विकास, देखिए बात ये नहीं होती कि जब सरपंच को फेस किया जाए, उनको बोला जाए तो भी काम होता है। सार्वजनिक काम जो होते हैं वो सार्वजनिक तरीके से होते हैं। अगर मेरा कोई पर्सनल काम होता है तो मैं जाके पर्सनली उनसे बात कर सकता हूँ। नाले की सफाई करना, रस्तों की सफाई करना, गांव के झोड़ की सफाई करना, प्लेग्राउंड ठीक करना बच्चों के लिए। आज आप जाके देखो दूसरों गांव की पंचायत कहां से कहां पहुंच रही है, गांव का विकास कहां से कहां पहुंच रहा है। आज भी हम सन 67 के तरह ही यहाँ रह रहे हैं। जब हम 2025 में पहुंच गए और लोगों को देखते हैं, उनके अलावा हमारे पास मतलब उनको देख के हमें शर्मिंदगी के अलावा हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। कुछ मेन बता देता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा सर एक ये है, गांव में जो समारोह स्थल है जो बना रखा है वो बगैर CLU बगैर NOC के बना रखा है, जिससे पूरा गांव परेशान है और लोगों को इतनी परेशानी होती है उससे। हम पूरा गांव मतलब परिवार में रहने में डीजे बजता है जी, पार्किंग में हर ढाल की दिक्कत है। उसकी शिकायत हमने DDP ऑफिस में कर रखी है और हम चाहते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरा सर एक ये है, गांव में जो जोड़ है, नाले हैं, उनकी सफाई, उनके कोई कार्य नहीं हो रहे गांव में, और गांव में बीमारियों का आगमन हो रहा है सर, कभी डेंगू कभी कुछ। सरपंच अपनी सरपंची करने में नाकाम है सर। तीसरा सर ये है, गांव में सरपंच नाजायज रूप से लोगों को नोटिस देता है और बगैर पैमाइश के, सरकार की गाइडलाइंस को मानने बगैर, जो हमारी पंचायत राज का जो चीफ सेक्रेटरी है उसने आदेश कर रहा है कि बगैर पैमाइश के आप 24 और 24/2 का नोटिस नहीं दे सकते। सरकार के नियमों को ताक पे रखकर ये जानबूझ के लोगों को टारगेट करके कार्रवाई कर रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकार इन सरपंच के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और सर हाईकोर्ट के आदेश हैं, एक केस था जिसमें हाईकोर्ट के आदेश हैं, उन्होंने लिख रखा है स्पेशल, और सरकार को आदेश दे रखा है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने हर DC को, ये हाईकोर्ट के आदेश है सर मेरे पास। मैंने ये कंप्लेंट DC ऑफिस में भी दे रखी है और इन्होंने स्पेशल आदेश कर रखे हाईकोर्ट ने, भाई ये पैमाइश के बगैर आप नहीं तोड़ सकते। सर ये चीफ सेक्रेटरी जो पंचायती राज के आदेश हैं जिन्होंने लिख रखा है पैरा नंबर 1 पर कि 24A और 24/2 का नोटिस बगैर पैमाइश रिपोर्ट के पंचायत नहीं दे सकती। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरपंच ने गलत कार्रवाई की है। हम आशा करते हैं कि सरपंच को
इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। क्या अभी तक आपने किसी आला अधिकारी से, किसी एजेंसी या और किसी बड़े अधिकारी से आप मिले इन समस्याओं को? सर मैं DDPO, DC, CM इंडो और SDM साहब को शिकायत लगा रखी सर मैंने, और उन्होंने ये कहा है कि आश्वासन दिया है कि भाई इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये इस चीज में लिप्त पाते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये कंप्लेंट ये DDPO ऑफिस से रिसीविंग है सर, और ऐसे ही मैंने कंप्लेंट CM इंडो पे दे रखी है सर। ये कंप्लेंट का पूरा है। एक इनकी जो मैंने समारोह स्थल जो अवैध रूप से गांव में चला रही बगैर NOC की, इसकी कंप्लेंट ये सरपंच का लड़का जी, कृष्णा देवी का लड़का है। DC साहब ने रिमार्क करके DDPO साहब को स्पेशल लिख रखा है भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। कार्रवाई के नाम पर अभी तक जीरो। अभी तक सर कार्रवाई मेरे को कंप्लेंट लगाए हुए आज 1 महीना और 15 दिन हो गए, जिसकी कार्रवाई जीरो है सर आज के दिन। क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, समारोह स्थल को बंद किया जाए, लोगों आम जन को इससे परेशानी और से छुटकारा दिया जाए, और सरपंच जो अपने काम में कोताही बरत रहा है उसको निलंबित किया जाए या उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।